हेलो, वेलकम बैक। चलिए आज फिर से स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। आज की क्लास में हम समझानेंगे विलोपन विधि। पिछले क्लास में हम समझाने थे कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, और उससे पहले वाले क्लास में हम समझाने थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधि है, और उसमें जो हल होता है वो संगत, असंगत या फिर ग्राफ पर कैसा होता है वो सब जाने थे। आज की क्लास में हम सब जानेंगे कि विलोपन विधि जो है कैसे बनाया जाता है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है लिखा गया है कि निम्न रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड से बनाना है। पिछले वीडियो में हम सब पढ़े थे प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है क्या होता है। विलोपन विधि में करना क्या है कि जैसे दो चर हैं, दो x और y रहता है, और x y के अलावा और भी कोई दूसरा चर हो सकता है। तो यहाँ पर जो है चर हमारे पास वो x y है चर, तो इसमें कोई एगो चर को जो है विलोप कर देना है, मतलब लुप्त कर देना है। इस विधि को जो है हम लुप्तीकरण भी कहते हैं। लुप्तीकरण, इस विधि को लुप्तीकरण विधि भी कहा जाता है, एलिमिनेशन मेथड को। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले करेंगे क्या, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने की जो विधि है वो तीन कंडीशन में होता है। तो जो तीन कंडीशन आपको दिख रहा होगा यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो ये तीनों कंडीशन में क्या है कि अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो उसका जो हल होगा वो हल जो है अद्वितीय हल है, मतलब एक हल है। और अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों के तीनों बराबर है तो अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से बहुत सारा हल होता है। और अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो उसका जो है कोई हल नहीं होता है। तो इसमें हम उसी समीकरण को हल करेंगे, उसी समीकरण को यहाँ पर हल करेंगे जिसका एक हल होगा, और जिसका अनेक हल होगा तो बस चेक कर लेंगे और देख लेंगे अनेक हल है तो उसको बस बनाना ही नहीं पड़ेगा। और उसके बाद जिसका कोई हल नहीं है तो उसमें लिख देंगे चेक करके कि कोई हल नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर देखते हैं ये जो हमारा समीकरण दिया गया है, दो चर रैखिक समीकरण युग्म दिया है, दो समीकरण है यहाँ। तो इसका हल कैसा है, अगर अद्वितीय होगा तो हम बनाएंगे, अगर अद्वितीय नहीं होगा तो बस सिर्फ चेक करके बता देंगे इसका हल नहीं है या फिर ये अनेक हल है। तो यहाँ पर देखते क्या है, लिखा गया a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इसमें a1 का मान 2 है, a2 का मान 4 है, b1 का मान 3 है, b2 का मान 6 है, c1 का मान 8 है, c2 का मान 7 है। अब यहाँ पर इसको काट के देखेंगे तो ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, 3 से कट जाएगा 3 दूना 6 2 बार में, ये नहीं कटेगा। तो ऊपर में 1 है, नीचे में 2 है, ऊपर में यहाँ भी 1/2 बचा और यहाँ 8/7 है। यहाँ देखेंगे कि ये 1/2 है, ये 1/2 है, मतलब ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है। तो जब ऐसा कंडीशन हो, जब a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो इसका जो है कोई हल नहीं है। तो लिख देंगे अतः दत्त समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया। बस इसमें लिख देंगे कि a1 बराबर 2 होता है, a2 बराबर 4 है, b1 बराबर 3 है, b2 बराबर 6 है, c1 बराबर 8 है और c2 बराबर 7 है। तो इस तरीके से इसको बनाएंगे। लेकिन ये विधि जो विलोपन विधि हुआ, विलोपन विधि तब लगाते हैं जब इसको हल करना पड़ता। अब यहाँ पर इसका तो हल ही नहीं है, मतलब ये जो है ग्राफ पर समांतर होगा, इसका हल नहीं है। अब हम वैसे समीकरण को लिखेंगे जिसका कुछ हल होगा और उसको जो है विलोपन विधि से हम बनाएंगे। चलिए अब ये क्वेश्चन को देखते हैं विलोपन विधि से बना के बनता है, बनेगा कैसे ये विलोपन विधि से। सबसे पहले ठीक है, ये नया क्वेश्चन है, इसको भी चेक कर लेंगे कि इसका हल जो है अद्वितीय है या नहीं। तो यहाँ पर जो है 1/2 है, यहाँ पर जो है बराबर 1/-3 है और ये 5/4 है। तो इसमें कोई बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये जो है इसका हल जो है अद्वितीय है और इसको हम जो है विलोपन विधि से बना सकते हैं। हालांकि अभी विधि जो है हमको सीखना है विलोपन विधि, जिसके लिए ये बनाएंगे और इसको हम प्रतिस्थापन से भी बनाएंगे तो उतना ही आंसर आएगा। तो विलोपन विधि का मतलब होता क्या है कि कोई एक चर को विलोप कर देना, कोई एक चर को जो है विलोप कर देना। यहाँ पर है क्या कि दो समीकरण है तो वो समीकरण का जो है नामकरण कर लेते हैं, उसको लिखते हैं कि समीकरण 1, ये हमारा समीकरण 2 रहा, ये समीकरण 1 और 2 है। अब विलोपन विधि में करते हैं क्या है कि हम अगर पूछेंगे कि a1 का मान कितना, तो a1 का मतलब हुआ जो ऊपर वाला पहला जो समीकरण है उसमें जो x का गुणांक है वो a1 का मान है। तो यहाँ पर जो a1 का मान है वो 1 है। तो करेंगे क्या कि यहाँ पर जो a1 का मान होगा उसको समीकरण 2 से गुना कर देना है। तो यहाँ पर 1 है तो 1 से गुना कर देंगे, और जो समीकरण 2 में
समीकरण दूसरे का में जो A2 का मान है जो 2 दिख रहा है उसको समीकरण 1 से गुना कर देंगे। यानी यहाँ पर कुछ भी हो, 3 हो तो इसको 3 से गुना करते, यहाँ 5 है रहता तो 5 से गुना कर देते। तो ऐसे हम गुना करेंगे। अब लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 को हम कितना से गुना किए हैं तो 2 से, और हमेशा घटाएंगे 2 को जो है कितना किससे गुना किए हैं 1 से, तो हमेशा इसमें घटाएंगे। हालांकि हम जोड़ेंगे तो वैसे वो कटता हो तो वो परिस्थिति के हिसाब से होता है कि कब जोड़ा जाए कब घटाया जाए। तो अगर इस तरीके से हम बना रहे हैं क्वेश्चन को तो हमेशा घटाएंगे ही तो हम जल्द बन जाएगा। अगर जोड़ लेते तो फिर नहीं बन पाता। अब जोड़ते पर वह परिस्थिति के हिसाब से जोड़ा जाता, तो जोड़ करके भी बनाया जाता, लेकिन वो तरीका अलग होता है। अब यहाँ पर जो हम काम किए हैं, जो गुना करना है 2 को, समीकरण 1 को 2 से गुना करना है, तो उसको पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पर है कि यहाँ पर 1 है, 1 को 2 से गुना करना है तो 2x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर भी 1 है तो y को अगर 2 से गुना करेंगे तो 2y, और बराबर में है 5 है तो 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा समीकरण, माइनस में 3y, और ये 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4। अगर 5 रहता ना, यहाँ 5 से गुना करना पड़ता तो सबको 5 बराबर के ये LHS और RHS दोनों में जो है वो 5 से गुना करते। हालांकि यहाँ पर 1 से गुना करना है तो 1 से हम गुना कर दिए। अब यहाँ पर बचा खींचेंगे और करेंगे क्या, इसमें घटाएंगे। अब घटाने का क्या तरीका है कि साइन चेंज कर लिया जाता है घटाओ में। तो जिस प्रकार जो भाग में जो साइन चेंज होता था, क्योंकि वहाँ भी घटाना पड़ता था, जहाँ पर घटाना होता है वहाँ पर साइन चेंज करते हैं, और जोड़ना होता है तो वहाँ पर साइन चेंज नहीं करना पड़ता। यहाँ पर हमको घटाना है तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस होगा। अब यहाँ पर जो ऊपर में दिख रहा है वो 2x प्लस है, ये जो है माइनस में है, तो इससे जो है ये कट जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा मकसद यही था कि एगो चर को विलुप्त कर देना, एगो चर को लुप्त कर देना। अब यहाँ पर देखना है 2 है प्लस में, यहाँ 3 है प्लस में, तो 2 और 3 5y, और इधर जो है 10 में से 4 घट जाएगा, 10 में से 4 घटेगा तो 6 बच गया। यहाँ 2 और 3 5 हो गया, और 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 बच गया। उसके बाद करेंगे क्या कि y का मान निकाल लेंगे, तो 5 इधर गुना है, इधर आएगा तो भाग होगा, तो 6/5 हुआ। तो इस तरीके से हमारा जो है पहला चर y का मान निकल गया। अब करेंगे क्या, जिस प्रकार प्रतिस्थापन विधि में एगो का मान निकाल लिए थे और उसके बाद दूसरा मान कोई भी समीकरण में रखेंगे तो आ जाता है, ठीक उसी प्रकार इसमें समीकरण 1 या फिर 2 में रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में y बराबर 6/5 रखने पर, समीकरण 1 में जो है y बराबर इतना रखेंगे, तो इधर रखते हैं। समीकरण 1 को लिख देते हैं x प्लस y बराबर है 5, और जिसमें हमारा जो है y का मान है 6/5, तो x प्लस y के जगह पर 6/5 रख लेंगे, 6/5 रखें, अब बराबर में 5 है। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये जो है 6/5 इधर प्लस है, उधर जाके जो है माइनस हो जाएगा 6/5। अब इसको घटा लेंगे तो ये भी इनका घटाव है, तो इसको इससे गुना कर लेते हैं, तो 5 5 25 -6, यानी इसके नीचे 1 होता है, तो इसका लस करेंगे या फिर लस नहीं करेंगे तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5, अब 5 को 5 से गुना करेंगे 25, 1 को 6 से गुना करेंगे 6, तो यहाँ पर 25 में से 6 घटाएंगे तो 19, ये 5 आया। यानी यहाँ पर x का जो मान आया वो 19/5 आया, और y का मान आया 6/5। तो एक तरह अच्छा से लिख देते हैं, अतः x बराबर है 19/5 और y बराबर जो है वो 6/5 है। तो ये हमारा जो होगा आंसर हुआ, ये हमारा आंसर हो गया। अब ये हम आंसर कैसे पता करेंगे कि ये सही है, तो फिर उसी प्रकार इस समीकरण में रख लेंगे, दोनों बराबर आ जाएगा तो हमारा सही हो जाएगा ये आंसर। तो फिलहाल ये जो प्रतिस्थापन विधि है, ये अभी जो विलोपन विधि बना है, एलिमिनेशन मेथड, ये जो है इस तरीके से बनाया जाता है। अब जो भी समीकरण होगा उसमें बस करना यही है कि यहाँ पर जो रहेगा उसको ये समीकरण से गुना करना है, इसमें गुना करेंगे दूसरा में, यहाँ जो रहेगा उसको पहला समीकरण से गुना कर देंगे तो वो बन जाएगा। तो अगले वीडियो में हम सब जानेंगे कि वर्ज गुणनखंड विधि क्या होता है, इस वीडियो में हम सब जानेंगे कि विलोपन विधि क्या होता है। और ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस के लिए जो है क्वेश्चन बैंक या फिर NCERT बुक जो है उसका इस्तेमाल कीजिएगा। फिलहाल हमारा ये क्वेश्चन का आंसर ये रहा। तो इसी तरह और नया वीडियो आता रहेगा, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।